केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों के लिए बड़ी खबर है। जिस महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर का इंतजार पिछले कई हफ्तों से किया जा रहा था, उस पर अब मुहर लग चुकी है। सरकार ने डीए डीआर में 2% की बढ़ोतरी कर दी है। अब ये दर 58% से बढ़कर सीधे 60% हो गई है। सबसे अहम बात, ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। यानी जो पैसा पिछले महीनों से रुका हुआ था, अब वो एरियर के रूप में एक साथ आपके खाते में आने वाला है। लेकिन इस खबर का असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इस बार सिर्फ बढ़ोतरी नहीं बल्कि उसकी टाइमिंग में भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आमतौर पर डीए डीआर की घोषणा मार्च तक हो जाती है, लेकिन इस बार अप्रैल का आधा महीना बीत गया और कोई फैसला नहीं आया था। कर्मचारियों के बीच बेचैनी बढ़ने लगी थी। चर्चाएं शुरू हो गई थी कि आखिरकार देरी क्यों हो रही है। क्या पश्चिमी एशिया का तनाव इसकी वजह है या फिर सरकार किसी बड़े फैसले की तैयारी में थी। कुछ लोगों को तो यहां तक डर सताने लगा कि कहीं कोरोना काल की तरह डीए फ्रीज तो नहीं कर दिया जाएगा। इसी बढ़ती बेचैनी के बीच कर्मचारी संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया। सड़कों पर कुछ हद तक उनकी नाराजगी दिखाई दी। वित्त मंत्रालय को पत्र लिखे गए और सरकार से साफ जवाब मांगा गया। दबाव बढ़ा और आखिरकार कैबिनेट ने मुहर लगा दी। अब जरा समझिए, इस 2% की बढ़ोतरी का आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि असली कहानी यहीं छिपी है। अब समझते हैं कि डीए में 2% बढ़ोतरी से कितना फायदा होगा। अब आपका बेसिक पे अगर 18,000 रुपए है तो 2% की बढ़ोतरी 360 रुपए होगी। यानी इसमें 60% का जब इजाफा होगा तो 10,800 रुपए की इसमें बढ़ोतरी होगी। वहीं बेसिक पे 25,000 है तो 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ कुल बेसिक पे 60% के हिसाब से 15,000 रुपए होंगे। बेसिक पे 35,000 रुपए है तो 2% बढ़ोतरी 700 रुपए और कुल 60% का इजाफा 21,000 रुपए होगा। इसी तरह 52,000 बेसिक पे वालों के लिए 2% की बढ़ोतरी 1,040 रुपए, जबकि 60% के साथ ये 31,200 रुपए कुल हो जाएगी। 70,000 रुपए जिनकी बेसिक पे है, 2% की बढ़ोतरी के साथ उनके सैलरी में 1,400 रुपए का इजाफा होगा। यानी कुल बढ़ोतरी 60% की 42,000 रुपए इनको दी जाएगी। जिन कर्मचारियों की बेसिक पे 85,500 रुपए है, उनकी बेसिक पे 1,710 रुपए हो जाएगी। 60% की कुल बढ़ोतरी के साथ ये 51,300 रुपए होगी। वहीं जिन कर्मचारियों की बेसिक पे 1 लाख रुपए है, उनकी बेसिक पे 2% के हिसाब से 2,000 रुपए यहां पर बढ़ेगी और कुल 60% की बेसिक पे के इजाफे के साथ ये 60,000 रुपए की बढ़ोतरी के तौर पर आपको मिलेगी। अब इसे सालाना जोड़कर देखिए, हजारों रुपए का फायदा और ऊपर से 3-4 महीने का एरियर अलग। यानी इस बार सैलरी में बढ़ोतरी सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि सीधे बैंक बैलेंस में दिखाई देगा। लेकिन इसमें एक और एंगल है जो शायद आपको थोड़ा चौंका सकता है। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि डीए डीआर की घोषणा जानबूझकर देरी से की जाती है। उनका यह कहना है कि जब सरकार इस बढ़ोतरी को कुछ महीनों के लिए रोक कर रखती है तो उस दौरान वो पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करती है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस रकम को सरकार निवेश करती है और उस पर ब्याज कमाती है। बाद में जब एरियर के रूप में पैसा दिया जाता है तो कर्मचारियों को उनका हक मिल जाता है। यानी एक तरफ कर्मचारियों को एरियर का फायदा मिलता है तो दूसरी तरफ सरकार को भी टाइमिंग का लाभ मिल जाता है। वैसे इस बार की बढ़ोतरी पूरी तरह से अनुमान के मुताबिक ही रही। महंगाई के आंकड़े पहले से ही संकेत दे रहे थे कि डीए 60% तक पहुंच सकता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लगातार बढ़ रहा था और इसी आधार पर 2% बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही थी। लेकिन फिर भी जिस तरह से घोषणा में देरी हुई उसने पूरे मुद्दे को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। अगला डीए रिवीजन जुलाई 2026 से होना है। अगर महंगाई इसी तरीके से बढ़ती रही तो संभव है कि अगली बार फिर 2% या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिले। यानी ये सिलसिला अभी यही खत्म नहीं हुआ। डीए अब 60% हो चुका है, एरियर मिलने वाला है, सैलरी में सीधा इजाफा होगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।